भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भारतीय धर्मग्रंथों में वर्णन है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। द्वापर युग में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। मथुरा नगरी का राजा कंस अपनी शक्ति और पराक्रम के बावजूद अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। उसकी बहन देवकी का विवाह जब वसुदेव से हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस के विनाश का कारण बनेगी। ये सुनते ही कंस क्रोध से भर उठा और उसी क्षण देवकी की हत्या करना चाहता था, लेकिन वसुदेव ने उसे समझाया कि वे हर संतान जन्मते ही उसे सौंप देंगे। इस वचन के बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी ने एक एक करके 7 संतानें जन्मी, लेकिन निर्दयी कंस ने सभी शिशुओं को जन्म लेते ही मार डाला। जब 8वीं संतान का समय आया, तब ब्रह्मांडीय घटनाएं होने लगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात, रोहिणी नक्षत्र के समय आधी रात को कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया और देवकी ने श्रीकृष्ण को जन्म दिया। उस समय वातावरण अद्भुत था, चारों ओर मंद मंद प्रकाश फैल रहा था और देवकी वसुदेव को भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन देकर आश्वासन दिया कि वे स्वयं विष्णु हैं और धर्म की स्थापना हेतु अवतरित हुए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत गोकुल पहुंचाया जाए, जहां नंद बाबा और यशोदा उनका पालन पोषण करेंगे। उसी क्षण चमत्कार हुआ, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और आधी रात के अंधेरे में कारागार से निकल पड़े। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। जब वसुदेव यमुना को पार कर रहे थे, तब जलस्तर बढ़ गया और ऐसा लगा कि डूबने का खतरा है, लेकिन तभी भगवान शेषनाग प्रकट हुए और अपने फण से कृष्ण को वर्षा से बचा लिया। यमुना माता भी नन्हे कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उठी, किंतु उनके चरण छूते ही शांत हो गई और रास्ता सरल हो गया। इस प्रकार दिव्य कृपा से वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वो योगमाया के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश गोकुल में जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस और अधिक भयभीत हो गया, किंतु कृष्ण अब सुरक्षित गोकुल पहुंच चुके थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल की पावन भूमि पर हुआ। यहीं से उनकी बाल लीलाएं आरंभ हुई, माखन चोरी, कालिया नाग का दमन और आगे चलकर महाभारत तक धर्म की स्थापना। श्रीकृष्ण का जन्म केवल मथुरा या गोकुल की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब जब अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर अवतार लेकर मानवता की रक्षा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको हमेशा और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।